मेहाड़ा गुजरवास में कर्नल बेसरा को नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। मेहाड़ा गुजरवास गांव में कर्नल करोड़ी सिंह बेसला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता भाजपा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर ने की। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सैकड़ों लोगों ने कर्नल बेसला को फूल अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण करके श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में सेना से आए सेवानिवृत्त केसरी सिंह, शीशराम व जगराम ने भाग लिया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा को अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रभु राजोता ने किया। आज मेहाड़ा गुजरवास की इस धरती पर पूरे उपखंड खेतड़ी के विभिन्न समाजों के लोग इकट्ठे होकर कर्नल साहब की तिहाई की बैठक में इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस तरह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में भिन्न भिन्न जगह किया गया है। आज मेहाड़ा गुजरवास में विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में यहाँ बाबा कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी की श्रद्धांजलि सभा रखी गई है, जिसमें क्षेत्र के समस्त बिरादरी के जो लोग हैं यहाँ उपस्थित हुए हैं। बेसला जी को सबसे पहले श्रद्धा सम्मान श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और कर्नल साहब ने जो शिक्षा के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया है। समाज के लिए नहीं, छत्तीस बिरादरी के लिए एक मार्गदर्शक थे। उनके मार्गदर्शन का अनुकरण करना ही हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज को है कि सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है, और शिक्षा से सिर्फ समाज का नहीं पूरे देश का कल्याण होता है। स्वामी विवेकानंद व खेतड़ी राजा अजीत सिंह ने भी जीण माता के किए थे दर्शन। सीकर जिले में जीण माता का मेला परवान पर नवरात्रा में माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। खेतड़ी से स्वामी विवेकानंद व राजा अजीत सिंह ने भी जीण माता के दर्शन करके पूजा पाठ की थी। इतिहासकार सुधीर गुप्ता ने बताया कि कोलकाता के बड़े लेखक के राजन मानसल डेली रिपोर्ट में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद व राजा अजीत सिंह घोड़े पर बैठकर 4 अक्टूबर 1891 को खेतड़ी से रवाना होकर गोड्डा की धर्मशाला में रुके। वहां पर राजा अजीत सिंह व स्वामी विवेकानंद एक साथ रहकर बातें की और वहीं से सिग्नौर होते हुए 6 अक्टूबर को बाजोर गांव पहुंचे, जहां सीकर के तत्कालीन महाराजा माधो सिंह के साथ स्वामी विवेकानंद राजा अजीत सिंह ने जीण माता के दर्शन किए थे। 10 अक्टूबर तक सीकर में रहे, फिर वहां से रवाना होकर 12 अक्टूबर को खेतड़ी पहुंचे। खेतड़ी में चुनिंदा लोगों के साथ स्वामी विवेकानंद और राजा अजीत सिंह ने एक साथ बैठकर खाना खाया था। खेतड़ी नगर में निकाली गई ईसर गणगौर की सवारी। खेतड़ी नगर के आवासीय क्वार्टर में गणगौर के त्योहार पर राजपूत समाज द्वारा ईसर गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। राजपूत धर्मशाला में समाज के तत्वाधान में सोमवार शाम को गणगौर समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया। राजपूत धर्मशाला से ईसर गणगौर की शाही सवारी कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए न्यू मार्केट, सेंट्रल मार्केट होते हुए राजपूत धर्मशाला में जाकर संपन्न हुई। नवविवाहिताओं ने ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर सुहाग की मंगल कामनाएं की। इस मौके पर श्याम सिंह चौहान, नंद सिंह, प्रमोद सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सिंगाना में निकाली गई ईसर गणगौर की सवारी। सिंगाना में सोमवार को गणगौर के पर्व पर धूमधाम से ईसर गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। यश जहांगीर ने बताया कि सोमवार शाम को ईसर गणगौर की पूजा अर्चना कर सिंगाना कस्बे में ईसर गणगौर की शाही सवारी निकाली गई। सवारी सिंगाना के कुमार मोहल्ले से लेकर मुख्य बाजार, पुरानी सब्जी मंडी होते हुए प्रमुख मार्गों से गुजरी। इस दौरान महिला व युवतियों ने डीजे पर नृत्य किया। इस मौके पर विनोद कुमावत, महेंद्र कुमावत सहित महिलाएं व युवती मौजूद रही। हरनाथ वाला कुआं पर भरा गणगौर का मेला। गणगौर पर्व पर आज हरनाथ वाला कुआं पर धूमधाम से मेला भरा, जिसमें महिलाओं व युवतियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। धुलंडी के दिन से शुरू होने वाले इस त्योहार को आज समापन हुआ। 16 दिन तक यह त्योहार चला। धुलंडी के अवसर पर यह त्योहार शुरू होने के बाद गणगौर का पर्व महिलाओं के लिए खासा रहता है, जिसको लेकर हरनाथ वाला कुआं पर आज मेला भरा। इस दौरान महिला व पुरुषों ने भाग लिया, वही युवतियों ने भी डीजे की धुन पर नृत्य किया। खड़खड़ा वन क्षेत्र में लगी आग, ग्रामीणों के सहयोग से पाया काबू। राजपूता खड़खड़ा में सोमवार को अज्ञात कारणों से वन क्षेत्र में आग लग गई। आग की सूचना पर वनपाल शाहरुख खान, सत्यवीर बेरवाल, रणजीत सिंह, महिपाल, ओम प्रकाश पहुंचे। वहां पर ग्रामीणों की सहायता से लगभग 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। इसमें लगभग 1 हेक्टेयर वन भूमि पर उगे घास व पौधे जलकर राख हो गए। इस आग बुझाने में आसपास के किसानों ने अपने अपने कुओं की मोटर चलाकर पाइपलाइन जोड़कर आग बुझाने में सहयोग किया। खेतड़ी में परीक्षा फॉर्म भरवाने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने सौंपा ज्ञापन। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दर्जनों छात्र प्रधानाचार्य महिपाल कुमावत से मिले तथा शेखावाटी विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम अपनी 2 सूत्रीय मांगों का सामूहिक हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर शेखावाटी विश्वविद्यालय के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की। छात्र राहुल सैनी, तनुज सैनी, उमेश सैनी के नेतृत्व में यह ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 50% सिलेबस के आधार पर परीक्षा करवाने का भी मांग की गई। वहीं इस दौरान दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बंद बोरवेल शुरू करवाने के लिए प्रदर्शन। माकड़ो ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 1 में बंद पड़े सार्वजनिक बोरवेल को शुरू करवाने की मांग को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। अनिल कुमार डागर ने बताया कि पिछले
6 माह से बोरवेल बंद पड़ी है, जिसके चलते ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। इसकी शिकायत आला अधिकारियों को भी कर दी गई है, मगर आला अधिकारियों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। बंद बोरवेल की शिकायत 181 पोर्टल पर भी कर दी गई है, मगर कोई समाधान। बोरिंग 3 महीने से खराब पड़ी है ना, तो पानी की समस्या है पीने की। ठीक है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, अधिकारी को जाइए ना, इनको शिकायत कर दी गई है। उसके बाद भी 181 पे भी कॉल कर दिया, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है इसका। वो बोलते हैं कि भाई आएंगे देखेंगे, शिकायत को होल्ड पे रख देते हैं, कोई समाधान नहीं हो रहा है बोरिंग का। महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के साथ खाद्य सामग्री व सैनिटरी हुई महंगी। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई के दरों में उछाला है। सरकार ने 14 दिन में ही 12वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी, जिससे खाद्य सामग्री सहित बिल्डिंग मटेरियल व अन्य सामग्रियों की कीमतों में तेजी से उछाला है। ग्रामीणों ने बताया कि पेट्रोल डीजल की रेट की कीमत तो बढ़ाती है, इनकी रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का भाड़ा व आगमन के साधनों का भाड़ा भी बढ़ा है। मेरा ये कहना है कि जिस तरह डीजल और पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, इससे न ही डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, जबकि ये ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा भी बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बढ़ेगा तो खाद्य सामग्री भी बढ़ जाएगी। खाद्य सामग्री बढ़ेगी तो सब्जी वगैरह का सबका रेट जो है ना, एक गृहिणी पर और एक किसान पर, एक मजदूर पर मार पड़ेगी। क्या ये जो इन्होंने 25 रुपये जो एक साथ थोक के भाव में बढ़ाए थे, उनको पूरा करेंगे ये तो इस तरह कर करके। आए दिन डीजल बढ़ रहा है, जनता पे क्या भार पड़ रहा है? जनता पे इसमें पूरा भार जनता पे ही बढ़ रहा है। उनको क्या फर्क पड़ता है? जनता को खरीदना है, जनता को लाना है, जनता गाड़ियों में यूज़ करती है, तो लोगों ने तो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर दी इस डीजल पेट्रोल के चक्कर में, नहीं चलाते हुए। गाड़ियों का किराया नहीं बनता। पार्टी जिसका सामान होता है वो कहता है 20,000 रुपये भाड़ा देंगे और 20,000 का डीजल उठा है, टोल खा जाते हैं, तो वो उसने गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया लोगों ने। ट्रांसपोर्टरों की हालत ख़राब हो रही है इससे। कहना है कि जिस हिसाब से गैस, डीजल, पेट्रोल जैसे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आम पब्लिक के पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। आम पब्लिक बाहर निकल ही नहीं पा रही है कि जैसे सब्जी, खाद्य सामग्री है या और कुछ जो भी सामान है वो बहुत महंगा होता जा रहा है। जो बाइक सवार हैं उनके भी बाहर पड़ रहा है। इस पे जो जितने भी बाइक सवार, ज़्यादातर लोगों ने अभी ये कर दिया, बाइक जो बैटरी वाली है वो चलनी शुरू कर दी। डीजल इसके भाव को महंगा देखते हुए गरीबों पर क्या असर होगा? गरीबों की तो कमर तोड़ दी। बेचारे गरीब कहाँ से लाएंगे? जिस हिसाब से डीजल बढ़ रहा है उस हिसाब से गरीब आदमी बाहर निकल ही नहीं पा रहा है।